दोस्तों, आज हम समझेंगे श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय के 3 श्लोक को 10 से 12 तक। पिछले हर एपिसोड की तरह यहाँ पर भी हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझेंगे, फिर हम समझेंगे पूरे श्लोक का मतलब। तो चलो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम समझते हैं श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय के 10वें श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, योगी युंजीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है योगी, और योगी मतलब योगी। इसके बाद है युंजीत। युंजीत का मतलब होता है लगावे। फिर है सततम आत्मानम। इसमें 2 शब्द है, सततम और आत्मानम। सततम का मतलब होता है निरंतर, और आत्मानम मतलब आत्मा को। फिर है रहसि स्थितः। रहसि का मतलब होता है एकांत स्थान में, और स्थिता मतलब स्थित होकर। तो यहाँ पर आप देखो, पहले वाक्य का मतलब हो गया योगी एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर लगावे। यहाँ पर आत्मा को परमात्मा में लगाने की बात कही जा रही है। चलो अब हम चलते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर पहला शब्द है एकाकी, और एकाकी का मतलब होता है अकेला ही। फिर है यत चित्तात्मा, और इसका मतलब होता है मन और इंद्रियों को अपने वश में रखने वाला। फिर है निराशीर परिग्रह। इसमें 2 शब्द है, निराशीह और अपरिग्रह। निराशीह का मतलब होता है आशा रहित, और अपरिग्रह मतलब संग्रह रहित। आशा रहित का यहाँ पर मतलब है इच्छा से मुक्त, जिसकी अपनी कोई इच्छाएं नहीं है। और संग्रह रहित का यहाँ पर मतलब है जो किसी भी चीज का संग्रह नहीं करना चाहता। अब यहाँ पर आप देखो, दूसरे वाक्य का मतलब हो गया अपने मन और अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाला, आशा रहित, संग्रह रहित, अकेला ही। ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो हम दोनों वाक्य को जोड़ते हैं और समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अपने मन और अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखने वाला, आशा रहित, संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि एक योगी को चाहिए कि वो अपनी समस्त इच्छाओं का त्याग कर दे, किसी भी चीज का संग्रह न करे। फिर वो अपने मन और अपनी इंद्रियों को अपने वश में करके अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर अपनी आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। तो ये था श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय का 10वां श्लोक। चलो हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसी अध्याय का 11वां श्लोक। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर मास नमात्मनः नात्युच्छ्रितम नाति नीचम शैलाजिन कुशोत्तरम। तो चलो सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं, और फिर हम समझेंगे पूरे श्लोक का मतलब। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है शुचौ, और शुचौ का मतलब होता है शुद्ध। फिर है प्रतिष्ठाप्य, और इसका मतलब होता है स्थापित करके। इसके बाद है स्थिर मास नमात्मनः। इसमें 3 शब्द है, स्थिरम, आसनम, आत्मनः। स्थिरम मतलब स्थिर, आसनम मतलब आसन को, और आत्मनः मतलब अपने। तो अब यहाँ पर आप देखो, पहले वाक्य का मतलब हो गया शुद्ध भूमि में अपने आप को स्थिर स्थापन करके। चलो अब हम चलते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर पहला शब्द है नात्युच्छ्रितम। इसमें 2 शब्द है, न अत्युच्छ्रितम। न मतलब नहीं, और अत्युच्छ्रितम मतलब बहुत ऊंचा है। फिर है नात्युच्छ्रितम। इसमें 2 शब्द है, न अत्युच्छ्रितम। न मतलब नहीं, और अत्युच्छ्रितम मतलब बहुत ऊंचा। इसके बाद है नाति नीचम। इसमें भी 2 शब्द है, न अति नीचम। न मतलब नहीं, और अति नीचम मतलब बहुत नीचा। इसके बाद अंतिम शब्द है शैलाजिन कुशोत्तरम, और यहाँ पर इसका मतलब है कुशाघास, मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं। अब यहाँ पर आप देखो, दूसरे वाक्य का मतलब हो गया कुशाघास, मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, जो कि ना तो बहुत ऊंचा हो और ना ही बहुत नीचा।
तो ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, शुद्ध भूमि में जहाँ पर की कुशाघास, मृगछाला और वस्त्र बिछे हों, जो ना बहुत ही ऊंचा हो और ना ही बहुत ही नीचा, ऐसे जगह पर अपने आप को स्थिर करके स्थापित करके भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि योगी को चाहिए कि वो शुद्ध भूमि पर जो कि साफ सुथरी हो, जो कि ना तो बहुत ही ऊंचा हो और ना ही बहुत ही नीचा, वहाँ पर वो कुशाघास, मृगछाला और वस्त्र बिछाकर अपने आप को स्थिर करके योग का अभ्यास करें। ऐसी स्थिति में बैठकर योग का अभ्यास करने की बात 12वें श्लोक में कही गई है। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का 11वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं इसी अध्याय का 12वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगम आत्मविशुद्धये। तो चलो हम हर शब्द को तोड़ते हैं और सबसे पहले एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है तत्र एकाग्रम। इसमें 2 शब्द है, तत्र एकाग्रम। तत्र का मतलब उस और एकाग्रम मतलब एकाग्र। फिर है मनः कृत्वा। मनः मतलब मन को और कृत्वा मतलब करके। इसके बाद है यत् चित्तेन्द्रिय क्रियः, और यहाँ पर इसका मतलब है चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए। अब यहाँ पर आप देखो, पहले वाक्य का मतलब हो गया उस मन को एकाग्र करके, चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए। अब हम चलते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पर पहला शब्द है उपविश्यासने। इसमें 2 शब्द है, उपविश्य और आसने। उपविश्य का मतलब होता है बैठकर और आसने मतलब आसन पर। इसके बाद अंतिम शब्द है युञ्ज्यात् योगम आत्मविशुद्धये। इसमें 3 शब्द है, युञ्ज्यात्, योगम, आत्मविशुद्धये। युञ्ज्यात् का मतलब होता है अभ्यास करे, योगम मतलब योग का और आत्मविशुद्धये मतलब अंतःकरण की शुद्धि के लिए। अब यहाँ पर आप देखो, दूसरे वाक्य का मतलब हो गया आसन पर बैठकर अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। किस आसन पर बैठने की बात की जा रही है, इसके लिए आप देखो 11वें श्लोक को। शुद्ध भूमि में कुशाघास, मृगछाला और वस्त्र बिछाकर आसन पर बैठने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि एक योगी को चाहिए कि वो शुद्ध भूमि में कुशाघास, मृगछाला और वस्त्र से बिछे आसन पर बैठकर चित्त, इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का 12वां श्लोक और उसका मतलब। आज के इस वीडियो में हमने समझा श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 3 श्लोक को 10 से 12 तक। श्रीमद् भगवद गीता का ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा और अगले एपिसोड में भी हम इसी अध्याय के कुछ और श्लोक को समझेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए। श्रीमद् भगवद गीता। जय श्री कृष्ण।